जहां पर जल्द लागू हो सकती है लाडो लक्ष्मी योजना। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया है। सरकार योजना के तहत जो है तैयारी कर रही है और आयु वर्ग आयु समय का ध्यान रखते हुए तैयारी की जा रही है। जल्द ही मुख्यमंत्री योजना की घोषणा करेंगे, ये जानकारी मंत्री बेदी की तरफ से दी गई है। हमने चुनाव में वादा किया था, बहनों की मदद का वादा किया था, बहनों को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसे में अब जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान हो सकता है। देखिए, हम चुनाव में जब गए थे तो हमने एक वादा किया था कि बहनों की हर महीने कुछ आर्थिक मदद हो और 2100 रुपया पर महीने बहन की रसोई के लिए, उनके परिवार की सहायता के लिए सरकार की तरफ से एक सम्मान बहनों का बने, उसकी हमने घोषणा की थी। और हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, पार्टी के और घोषणा पत्र के निर्देशानुसार हम तैयारी में हमारा विभाग लगा हुआ है। और उस पर कई प्रकार की एक्सरसाइज और लंबी लंबी बैठकों के बाद हम काफ़ी आगे तक बढ़े हैं। वो आयु वर्ग की बात भी है, आय वर्ग की बात भी है और समय की बात भी है। हमने 3-4 प्रपोजल विभाग ने तैयारी कर ली है। उसमें आयु वर्ग को ध्यान रखते हुए भी की गई है, आय को भी और समय को भी। सीएमओ को हमने अपना सारी तैयारी करके विभाग ने दे दी है और जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से और वित्त विभाग की तरफ से हमारे विभाग को जिस प्रकार की जानकारी देने की और योजना लेकर जाने की बात आएगी, हमारा विभाग उसी समय उस योजना की तैयारी में बिल्कुल तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही इस योजना को, इस स्कीम को बहनों की उन्नति और तरक्की के लिए, मजबूती के लिए, उनका सशक्तिकरण के लिए शीघ्र ही इसको घोषित करेंगे। और मेरी बहनों का सशक्तिकरण हो, इस प्रकार की चिंता हमारा विभाग। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सुरजेवाला बयान देकर भागने में माहिर हैं। 3 बार हार ने कांग्रेस का मनोबल तोड़ दिया है। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपराध पर कुछ नहीं किया। ये लोग प्रदेश में भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष लोगों के बीच नहीं जाता और बल्कि झूठ फैलाते हैं। आज तो इनको बहुत बड़े बड़े आतंकवादी गिरोह दिखते हैं। इसी की विधानसभा में कैथल में ग्योंग गांव के अंदर सुरेंद्र ग्योंग ने खुद स्वयं इससे फिरौती मांगी थी। ये कैबिनेट मंत्री था, 4-4, 5-5 विभाग का मंत्री था, किस प्रकार से छुपता फिर रहा था। वो बात शायद रणदीप सिंह सुरजेवाले को ध्यान नहीं है। ध्यान तो शायद उसको मिर्चपुर कांड भी नहीं होगा। उसी कैबिनेट के अंदर ये मिनिस्टर था। मिर्चपुर के अंदर ताराचंद जैसे 85 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति और एक 23 साल की बहन जो मैरिड थी बीएससी में, उसको, अपाहिज बहन को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया गया था। तब तो उसके मुंह में दही जमी हुई थी कि एक शब्द निकल नहीं रहा था। इसी सरकार के अंदर गोहाना के अंदर किस प्रकार से दिन दहाड़े वाल्मीकि बस्ती को आग लगाई गई, उसमें भी इसके मुंह से कोई शब्द निकला नहीं। तो आज जिन लोगों ने लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश में राज किया हो और इनका खुद का अपना, उन टाइम में इनको खुद थ्रेट मिली हो, उनसे फिरौतियां ली गई हो, तब तो इनको कानून व्यवस्था ठीक रखती थी। आज ये सत्ता से लोगों ने बेदखल कर दिए। जिस प्रकार का झूठ का पुलिंदा इकट्ठा करके आपके सामने वो परोस के चला गया, कहीं पर भी एक राष्ट्रीय महामंत्री, एक नेशनल पार्टी का आदमी जिन जिन ग्रुप्स का वो नाम लेके गया है, वो कोई पंजाब का उठा के ग्रुप का नाम हरियाणा से जोड़ रहा है, कोई दूसरे प्रदेशों के ग्रुप्स का नाम हरियाणा से जोड़ रहा है। इतनी बड़ी उन्होंने ऐसा भय का प्रेस के अंदर माहौल पैदा कर दिया कि जैसे कोई हरियाणा में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। रणदीप सुरजेवाला जी हर बयान देकर उसमें भागने में माहिर हैं। आप सभी
उस विधानसभा के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिस विधानसभा के अंदर, हरियाणा की विधानसभा के अंदर 3 दिन पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस करके आया पंजाब चुनाव के दौरान, और ये कह के आया कि एसवाईएल के पानी की एक बूंद भी हम हरियाणा को नहीं देंगे। परंतु जब हरियाणा की विधानसभा में विधायक के रूप में वो आया और हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधायकों ने रणदीप को छोड़कर किस प्रकार उनका स्वागत किया, या आज तक इससे पहले कभी किसी विधायक के साथ उसी की विधानसभा में, उसी प्रदेश की विधानसभा में इस प्रकार की हालत की हो, मैं नहीं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार